आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के तहसील मुगल मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पे आज एनिमल हस्बेंड्री के महकमे की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें यहाँ जो फार्मर थे उनको बुलाया गया और जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्कीमें थे और जो आला ऑफिसरान जम्मू प्रांत के आए हुए हैं उनसे हमारी खास बातचीत होगी। सर, जो आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया, इसका मकसद मुद्दा क्या था सर? मैं एक्सटेंशन ऑफिसर पब्लिक जम्मू डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में। आज हमारा ये तीसरा दिन यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया इन कोलैबोरेशन विद CHO किश्तवाड़। हमारा जो मेन प्रोग्राम करने का मकसद है, जो हमारी डिपार्टमेंट स्कीमें चल रही है, इसमें एक प्रोजेक्ट हमारा HDP 5 साल का है, दूसरा तीसरा साल चल रहा है। उसमें हम फार्मर्स को कुछ स्कीमों में 100% इंसेंटिव दे रहे हैं, कुछ में उनको 50% भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम जैसे कुछ दूध के रिलेटेड स्कीमें हैं उनमें हम उनको रियायत दे रहे हैं। फिर उसके साथ फॉडर वाली स्कीम है और पोल्ट्री वाली। इन स्कीमों में हम फार्मर्स को ये बोलते हैं कैसे उन्हें अप्लाई करना है और उनको उसका क्या फायदा होगा। इसके साथ हमारी IDDS और IPDP की स्कीमें हैं, उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है फार्मर्स को फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज इनकम जनरेशन। उसी संदर्भ में उसके साथ साथ हमें जो रख रखाव जानवरों का है, उनको कैसे वैक्सीन कब करनी है, उनको कीड़ों की दवाई कब देनी है, उनको कैसे रखना है, उनको पानी और घास कैसे डालना है, फॉडर डालना है, उसके बारे में हमने आज यहाँ पर फार्मर्स को जानकारी दी। सर, ऐसा कि जो आपकी जानकारी हमारे पास मौसूल हुई कि पहले भी आपने यहाँ पे इस इलाके में अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और ये जो सब डिवीजन छात्रों मुगल मैदान है, यहाँ पे जो ऑफिसरान है, डॉक्टर हैं, वो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। और यहाँ के लोगों की ये भी डिमांड है, जो यहाँ पे सब सेंटर आपकी तरफ से जो एनिमल वो सिगडी में है, लेकिन जो बाकी एरिया है उनकी दिक्कत है, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और सब सेंटर होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक बोलूं, इसमें हमारा क्योंकि जब मैं यहाँ पर था 2004 से 2007 में, तब मैं छात्रों में था। छात्रों में VSS सिगदी में है और चिनगांव में है। मुगल मैदान में हमारा सेंटर नहीं था, लेकिन अब उसके लिए क्या किया है, मैंने आज इनको फार्मर्स को बोला, उसमें हमारा डिपार्टमेंट एक मेतनी की स्कीम निकाली है, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस एरिया की हैं 10th 12th पास है, उनको हमारा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, 6 महीने का उनको ट्रेनिंग देता है। उसके बाद वो जो यूथ है जो मेत्री आते हैं, वो आपके एरिया में एक तो लोकल होंगे, 24/7 उनको आपको वो सर्विसेज देंगे, जैसे AI है, वैक्सीन है, जितनी भी हमारी स्कीमें होती हैं वो सारा वो काम करते हैं। तो इसलिए जो सेंटर का मैंने इनको बोला है, इसमें एक काम करना है जहाँ पर एनिमल की टैगिंग कीजिए। जब आपके एनिमल टैग होंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, जब आपकी कैटल पॉपुलेशन अच्छी होगी जो दिखे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, तो फिर उसमें जो हमारी यहाँ की जनता है मुगल मैदान की, वो हम उसके सेंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहला मकसद है कि आपको जितने एनिमल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन जरूर करनी है। रजिस्ट्रेशन आज जानवरों की होती है ऑनलाइन। अपने जानवरों को टैगिंग करवाए और हमारे जो कंसर्न स्टाफ है उनके पास जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो जब आपका यहाँ पर हमारी सरकार देगी हुए आपके यहाँ पर कैटल पॉपुलेशन अच्छी है, तो उसके लिए फिर आप सेंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो HDP अभी जो जंग हुई उसकी वजह से जो साइड है वो नहीं चल रही है और काफ़ी लोग जो है जिन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जियोटेक हुए हैं और उनका जो पेमेंट है वो नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी, उसके लिए क्या कहना है? देखो, जो HDP की साइट है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद काफ़ी साइटें डाउन हैं या कुछ हैक हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत सी साइटें खुल गई हैं। तो इसमें हमारा जो सेल बना हुआ है डायरेक्टरेट में, ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, उनका जो भी पेंडिंग होगा या किसी ने एस्टेब्लिश किया, अगर किसी की पेमेंट है, अगर उनका यूनिट पूरी कंप्लीट है और उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो उनकी पेमेंट उनको मिल जाएगी। नए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ही साइट खुलेगी, हमने इनको कहा है, तो उसमें आप अपने घर से मोबाइल के थ्रू या अपने जो किसान खिदमत सेंटर है वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को कोई अपडेट चाहिए अपनी स्कीम को, वो हमारे डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें या हम हमारी एक्सटेंशन विंग डायरेक्ट है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसका स्टेटस आपको बोल देंगे। जैसे कि सर, जो अभी आपने इसका दौरा किया और कितने काउ यूनिट है जो इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं और कितने किसानों ने अभी तक जो आपके डिपार्टमेंट से इस सब डिवीजन छात्रों मुगल मैदान में ये फायदा उठाया? देखो, इसमें एक तो हमारी इस वक्त 2 मेन स्कीम है, एक है HDP और एक है IDDS IPDP। IDDS IPDP जो थी पहले ऑफलाइन थी, लेकिन अब सारी स्कीमें ऑनलाइन हैं। अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, इसमें एक बछड़ू वाला यूनिट आता है सेटेलाइट पर, वो एक यूनिट आपके यहाँ पर खुला हुआ है मुगल मैदान में, और 3 फ्री रेंज यूनिट जो मुर्गियों के होती है, वो 500 बर्ड का होता है यूनिट, और उसमें आपको 1.5 लाख देते हैं। 1 लाख आपको HDP मिलती है, 50,000 उसमें आपको IPDP मिलती है। तो वो यूनिट यहाँ पर अभी बने हैं। जो बाकी मैंने इनको बहुत अच्छी स्कीमें बोली फॉडर में इन लोगों को, उसमें आपको जैसे एक है आपको वेराइटल डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट, उसमें आपको 5 कनाल के लिए 5,000 हमारा डिपार्टमेंट देता है। इसके अलावा किसी ने फॉडर डिपो खोलना है, 20 लाख का यूनिट है, 10 लाख हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हाइड्रोफोनिक है, 5 लाख है, 2.5 लाख हम आपको देंगे।
ये स्कीमें अगर इधर नहीं ली, इस एरिया में वो स्कीमें बहुत अच्छी है, तो मैंने फार्मर से रिक्वेस्ट की है कि आप वो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो क्या किसानों के लिए सर आपका पैगाम रहेगा जो यहाँ पे माल मवेशी पे डिपेंड लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, फार्मर फार फलंग मिल गया, और अभी जो एक बीमारी चल रही है जिसमें वो बहुत सारे लोगों का परेशानी हो, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेनी पड़े जब तक डॉक्टर वहाँ पहुँचेगा? देखो, मेरी जितने यहाँ पर पीआरआई मेंबर्स हैं या आपके फार्मर्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स और पैरावेट्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने जानवरों को टैगिंग कीजिए। आपका जानवर अगर टैग है, आपकी रजिस्ट्रेशन है। जो टैग है एनिमल का, वो उनका आधार कार्ड है। हमारे लोग क्या करते हैं कि टैग नहीं लगवाते हैं, जिससे अगर आप टैग नहीं लगवाओगे आपका वो जानवर किसी खाते में नहीं होगा। पहली गुजारिश मेरी आपसे ये है, क्योंकि टैग पर ही आपका एनिमल इंश्योर्ड भी होगा, आपकी जो एआई होती है वो उस पर चढ़ती है, इंश्योरेंस कल को आपका टैग पर होगा। और 16 तारीख से हमारे डिपार्टमेंट ने एफएमडी वैक्सीनेशन का फेज 6 स्टार्ट किया एनएडीसीबी के अंदर। उसमें हमारा स्टाफ आपको डोर टू डोर जाएगा एफएमडी की वैक्सीन करने, वो फ्री ऑफ कास्ट है। लेकिन वैक्सीन उन्हीं जानवरों को करेगा जिनको टैग लगा होगा। अगर किसी फार्मर का टैग नहीं लगा है, हमारे कंसर्न स्टाफ को बोलिए टैग लगवाकर वैक्सीन जरूर करेगा। ये वैक्सीन हमारा डिपार्टमेंट आपको 3 किस्म की वैक्सीन नहीं देता है, एचएस, डीके और एफएमडी। एफएमडी अभी एनएडीसीबी 6 फेज के अंदर चल रही है। मेरी मोहताना गुजारिश है कि आप अपने जानवरों को वैक्सीन जरूर करवाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ अभी हमारे साथ कुछ एसटी बद्री के लोग भी बैठे थे, उनके भी गुजारिश की, अपने जानवरों को टैग लगाकर रजिस्ट्रेशन करिए। क्या, जैसे आपने सेंटर की बात की अभी मुगल मैदान में, मुगल मैदान की जब आपकी यहाँ की आवाम जाएगी हमारे किसी भी मंत्री या किसी सेक्रेटरी के पास, वो पहले वहाँ चेक करेंगे कैटल पॉपुलेशन। कैटल पॉपुलेशन वो किसी को पूछेंगे नहीं, वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो पोर्टल पर चेक करेंगे कि भाई वाकई वहाँ पर सेंटर, देखो एक क्राइटेरिया बना होता है, सब सेंटर के लिए इतनी पॉपुलेशन चाहिए, कैटल पॉपुलेशन, ठीक है, वीएस सेंटर के लिए इतनी चाहिए। अगर उस क्राइटेरिया में फॉल तब भी करोगे जब आपके एनिमल रजिस्टर। तो मेरी सब जो भी मुगल मैदान, छात्रों, किश्तवाड़ जितने भी फार्मर्स, उनकी एक मोहब्बाना गुजारिश है, अपने जानवरों को टैगिंग जरूर कीजिए। जैसे कि एक केसीसी जो गायों का लोन होता है जिसमें एक फार्मर, तो उसका जो बनाने का सिस्टम है तो काफ़ी लेट 2 महीने लगते हैं, क्योंकि उसे बोलते हैं वेरीफाई करता है, फिर डॉक्टर साहब है, और उसमें जो बैंक, जो कंसर्न बैंक होता है जहाँ से आप उसको करते हो, भेजते हो, वहाँ पे वो गारंटर मांगता है, तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट क्या कर? देखो, केसीसी जो है, पहले इसका कंसेप्ट क्या है, केसीसी उन फार्मर्स को मिलेगा जिनके पास एनिमल है। क्या, पहले अगर आपके पास एनिमल है, उस एनिमल के अंगेंस्ट आपको केसीसी मिलेगा। केसीसी जब स्टार्ट हुआ था, शुरू में इसकी जो थी लिमिट थी वो थी 45 से 50 हज़ार पर एनिमल। आज की डेट में ये बढ़ गई है 80 से 90 हज़ार तक एक एनिमल को मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या, बैंक जो गारंटर, अगर आपने 160 तक लेना है तो आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, 160 के ऊपर वो गारंटर मांगेंगे। दूसरी बात है, उसमें भी फिर बात आ गई टैगिंग की। हमारा फार्मर भाई क्या करता है कि वो एनिमल किसी के दिखाते हैं, तो जब वो बैंक में जाता है उसके साथ फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। फिटनेस सर्टिफिकेट पे भी आपको एनिमल का टैग नंबर होगा। बैंक जैसे आप किसी के नाम है, वो वहाँ चेक करेगा कि भाई ये एनिमल इसके नाम है कि नहीं, और किसी का एनिमल तो नहीं है। तो उसमें आपको पहले एनिमल अपना है, या घर में अगर क्या होता है कि जब हम टैगिंग करने जाते हैं, आपके घर में आप नहीं हो, आपकी मिसेज है या बेटा बेटी है, उनके नाम पर हो सकता है। जिसके नाम पर आपका एनिमल रजिस्टर्ड है उसका वो बनाओ, केसीसी फॉर्म भरो। बैंक 160 तक आपको गारंटर नहीं मांगेगा, 160 के ऊपर गारंटर मांगेगा। मेरी बात समझिए आप। तो जब एनिमल आपके पास है, वो जो आपको पैसा मिलेगा वो जानवर के रख रखाव, मतलब उसकी चारा हो गया, उसकी मेडिसिन का, उसके लिए केसीसी बनता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी बैंक आपको इनकार करता है, अगर आपके पास फॉर्मेलिटी पूरी है, तो आप हमारे कंसर्न डॉक्टर को बोलिए, हमारा चीफ ऑफिस हमारा किश्तवाड़ में आपका, या हमारा डायरेक्टर बोलिए, हम वो मैटर बैंक के साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।